यार सुरक्षा कर तू अपनी, बेकार की बात मत कर। सुरक्षा कर्मी है तू यहाँ पे। हाँ तो सर मास्क, अरे मास्क नहीं लगाता तू, कर मेरा क्या करेगा? 3 बार का मेरे को मैंने वैक्सीन ले रखी। सुरक्षा कर्मी है तू, सुरक्षा कर, अपनी ड्यूटी कर, यही तेरा काम है। लगता है उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने भी ठीक इसी प्रकार से अपने गनर को सुरक्षा करने को कहा है। यह बात हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्हीं के द्वारा जो है शिकायत पत्र दिया गया। हर हर महादेव पहाड़ की दहाड़ में स्वागत है आप सभी दर्शकों का, क्रांतिकारी सुरेंद्र सिंह रावत। और आपको बता देना चाहते हैं कि उत्तराखंड में इतना बवाल मचा हुआ है, इतने लोग आक्रोश में हैं, इतना आक्रोश जो है आज खासकर जो है ऋषिकेश की जनता में है, इतना गुस्सा है। और उसके बावजूद भी आप देखिए कि 5 दिन बीत चुके हैं इस घटना को। इस वक्त आपको बता देना चाहते हैं कि जो सुरेंद्र सिंह नेगी जी है, शिवाजी नगर के उन्हीं के घर में स्थित है और उन्हीं के घर में हम आए हैं। हमारे समक्ष यहाँ पर सुरेंद्र सिंह नेगी जी है और 5 दिन हो गए इस घटना को। जिस तरीके से आप सब ने देखा, प्रदेश की जनता ने देखा कि किस तरीके से जो मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल है उनके गनर द्वारा और तमाम उनके और भी जो साथी थे, प्यारो थे उनके साथ और जो लोग थे, स्वयं उनके द्वारा सुरेंद्र नेगी जी को जमकर पीटा गया। और इस कदर पीटा गया कि जिस तरीके से ये कोई व्यक्ति नहीं, इस राज्य के वासी नहीं, मूल निवासी नहीं, कोई जो है आतंकवादी हो और इन पर जो ये जो है उन पर हमला करने जा रहे हो, कुछ इसी प्रकार से पीटा गया है। और इसीलिए हम ये बात कह रहे हैं कि सुरक्षा कर तू अपनी, सुरक्षा कर्मी है तू अपनी ड्यूटी कर, ये तेरा काम है। ऐसा लगता है कि मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी द्वारा अपने ही सुरक्षा कर्मी को कुछ इसी प्रकार का आदेश दिया गया था। क्यों? क्योंकि उनके ही द्वारा, मंत्री जी के द्वारा नहीं, उनके सुरक्षा कर्मी द्वारा जो है ये थाने में तहरीर दी गई कि उन मंत्री जी के साथ लूटपाट हुई और मारपीट हुई, सारी घटना हुई। अभी फिलहाल यहाँ पर सुरेंद्र नेगी जी है, उन्हीं से जानते हैं ये पूरा मामला क्या है। आप थोड़ा समझने का प्रयास करें, खबर को शेयर करें, चैनल को फॉलो करें। जी नेगी जी, पहाड़ की दहाड़ में स्वागत है आपका। कितना विश्वास है आपको उत्तराखंड पुलिस पर और सरकार पर, धामी सरकार जी पर, कि वो क्या एक्शन करेंगे? पहले तो धन्यवाद आपका और आपके तमाम दर्शकों का, उत्तराखंड की तमाम जनता का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और उन देव स्वरूप व्यक्तियों का जिन्होंने जो है वो वीडियो वो घटनाक्रम का बनाया, जिससे कि मैं आज अपने घर में भी सुरक्षित हूं, काफ़ी हद तक मेरा मनोबल भी स्थिर है। और रही बात धामी सरकार की या फिर पुलिस प्रशासन की, तो पुलिस प्रशासन का जो रवैया अब मैं जो देख रहा हूँ, पहले दिन जो मैंने देखा, ठीक है, एक व्यक्तिगत तौर पे अगर देखो तो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हमें उन्होंने दिया। लेकिन उसके बाद अगर मैं आज की स्थिति में देखता हूँ, जब 5 दिन मेरे साथ गुजर चुके हैं, अभी तक कोई पुलिस वाला जो है मेरे घर को सुरक्षा देने के लिए नहीं आया है। उसके अलावा पुलिस वालों से मैं बातचीत करता हूँ कि भाई मुख्यमंत्री धामी जी ने आदेश करे थे और डीजीपी ने भी बोल दिया है, आपके एसएसपी ने भी बोल दिया है कि हमने जो है प्रेमचंद अग्रवाल जी को अभियुक्त बना दिया है, तो उसकी कॉपी मुझे क्यों नहीं दी जा रही है? अभी तक पुलिस की तरफ से मुझे किसी भी प्रकार की एफआईआर की कॉपी नहीं मिली है। सुरेंद्र भाई साहब, आप एक बात बताएं कि जो मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल है, उन्होंने कहा कि आपने उनकी जेब फाड़ी, आपने उनका पैसा लूटा, आपने उनके साथ गाली गलौज करी। तो हमारा सवाल यह है कि जब उनके साथ ये सारी घटना घटित हुई है, तो जो तहरीर दी गई है वो उनके द्वारा क्यों नहीं दी गई है? आपका कहना है किसके द्वारा दी गई वो तहरीर? देखिए, वो तहरीर जो है इन्होंने आनन फानन में अपने जो गनर है उनके द्वारा दी गई है। गौरव राणा उनका नाम है। और मैं समझता हूं कि मंत्री जी ने सोचा होगा कि मैं तो मंत्री हूं, मैं किसी प्रकार से हर चीज को मैनेज कर दूंगा, इसीलिए जो है उन्होंने जो है अपने आप को दूर रखा इस चीज से। और उसके अलावा जो है इसकी टीआरपी लेने के लिए, इसका लाभ लेने के लिए उन्होंने जाकर के जो है अपना भरी सभा में कुर्ता फटावा दिखा रहे। अरे क्यों कार्यक्रम में जा रहे हो किसी के, और उस कार्यक्रम में आप जो फटावा कुर्ता दिखा रहे हो, आप किसी को बदनाम करने के लिए एक सामाजिक कार्यकर्ता, वो भी आम सामाजिक कार्यकर्ता, एक वो सामाजिक कार्यकर्ता तो उस लेवल के होते हैं जो मंचों में जाकर सम्मान देते और लेते हैं, पैसा कमाते हैं। हम लोग तो भाई वो सामाजिक कार्यकर्ता है जो थोड़ा बहुत छोटे मोटे सामाजिक कार्य करते हैं और अपने क्षेत्र की समस्या को उठाते हैं, पूरे उत्तराखंड की समस्या को भी नहीं उठा पा रहे। आपने जो है हमारे प्रति इतनी द्वेष भावना रखी कि मुझे सरेआम जो है, जैसे एक मतलब भीड़ में आप मान के चलिए कोई गुलदार आ गया और गांव के लोग लठ लेके खड़े हैं, उस प्रकार से आपने जो है मेरी कुटाई कर दी सरेआम बाजार में। और
सबसे बड़ी बात है कि आपने हमारे प्रति इतनी द्वेष भावना रखी कि मुझे सरेआम जो है, जैसे एक मतलब भीड़ में आप मान के चलिए कोई गुलदार आ गया और गांव के लोग लठ लेके खड़े हैं, उस प्रकार से आपने जो है मेरी कुटाई कर दी सरेआम बाजार में। और सबसे बड़ी बात है कि आपने जो है भरे हुए जाम में, जो आपके कारण जो जाम की स्थिति है, 20 सालों से जो है आप हमारे इस 20वें साल में इस समय आप हमारे इस क्षेत्र के विधायक हैं, और आपके द्वारा एक भी ऐसा कार्य नहीं करा गया जिस कार्य से जो है समाज को लाभ मिले। और हम जाम में फंसे हुए थे, आपने जाम में आकर के पहले से जो है पूर्व नियोजित तरीके से, क्योंकि मुझे बहुत से लोगों के द्वारा बीच बीच में ये कहा जाता था, अरे सुरेंद्र थोड़ा कम लिखा कर, उसके लिए थोड़ा कम लिखा कर, इशारा करते थे, तुम्हारे लोग करते थे इशारा, और मैं समझ नहीं पाता था। मैं कहता भाई तमाम लोग तो लिखते रहते हैं, तमाम लोग बोलते रहते हैं, और बोलना हमारा अधिकार भी है। अब जो हमारा प्रतिनिधि होगा हम उसी को तो बोलेंगे। शीशे में हाथ मारा, मैंने शीशे को तोड़ने का प्रयास करा, फिर मैंने जो है मंत्री जी के गरेबान में हाथ डाला, फिर उनका कुर्ता फाड़ा, फिर उनके पैसे छीन लिए, और उसके बाद जो है इनकी बंदूक छीनी। उसके बाद मैंने इनकी बंदूक छीनने का प्रयास करा, फिर मैंने इनको धमकाया, इनको डराया कि तुम सबको जान से मार दूंगा। अरे भाई इतने सारे घटनाक्रम को, इतने बड़े घटनाक्रम को जो विस्तार से तुमने लिखा है, कोई भी समझ लेगा कि ये स्क्रिप्टेड है। गौरव राणा, गौरव राणा। तो अगर गौरव राणा जो मंत्री जी के गनर है वो भी इस खबर को देख रहे हैं, तो थोड़ा आप भी ध्यान दें कि मंत्री जी के कहने पर आपने इतनी सारी बातें तो लिखवा दी, लेकिन आपने आज ये सिद्ध कर दिया कि वाकई में आप सुरक्षा कर्मी हैं, और सुरक्षा ही करना आपका काम है, और सुरक्षा के साथ हर उस आदेश को मानना आपका काम है। क्योंकि इस खबर को मैं चाहता हूं डीजीपी अशोक कुमार जी भी जरा देखे और संज्ञान ले कि कितने ईमानदारी से जो है जो गनर उनके जो सुरक्षा कर्मी गौरव राणा ने कितनी जो है ड्यूटी निभाई। और लगता है मंत्री जी इस कदर दबाव देते हैं ऐसा करने पर, क्योंकि जो पुराना वीडियो भी इनका वायरल हो रहा है उसमें भी ये जो है पुलिस को कुछ समझ नहीं रहे हैं। अपने जो उत्तराखंड पुलिस है, जो सुरक्षा कर्मी हैं, उनको किस तरीके से दबाव में लाया जाता है, ये मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी से बेहतर और कौन समझ सकता है। लेकिन जो गनर है गौरव राणा जी, आपने किस तरीके से ये सारे बातें एक जो है आपने लिखी, एक जो आपने कंप्लेंट लिखी, और जो घटना देखिए मंत्री जी के साथ घटित हुई, उसी घटना को जो है गौरव राणा बयां करते कि मंत्री जी के साथ घटना होती है, और तहरीर देते हैं उनके गनर। और वो मंत्री जिनका व्यवहार उत्तराखंड की जनता लगातार देख रही है, और उत्तराखंड पुलिस के जो उच्च अधिकारी है वो भी देख ही रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, मुकदमा नहीं लिख पा रहे हैं। कानून तो है, वर्दी तो है, लेकिन न जाने वो दम कहां चला गया, वो खम कहां चला गया, वो हिम्मत कहां चली गई। आखिरकार ऐसा क्या हो गया उत्तराखंड हमारी पुलिस को, उच्च अधिकारियों को, कि वो आदेश नहीं दे पा रहे। भैया कहीं ऐसा तो नहीं कि अधिकारियों को भी इसी प्रकार से सुरक्षा करने की बात कही हो। मंत्री जी ने, हम बार बार ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं कि सुरक्षा कर तू सुरक्षा। ऐसा लगता है गनर कोई नहीं, थाना ऋषिकेश है, वहां के अधिकारियों को भी इसी तरह से कहा गया है कि सुरक्षा कर तू सुरक्षा, सुरक्षा कर्मी है तू सुरक्षा कर। मैं मंत्री हूं, मैं मंत्री, मेरी सुरक्षा करना ही काम तुम्हारा, जनता की नहीं। मेरी सुरक्षा कर, मेरी सुरक्षा कर्मी है तू सुरक्षा कर, कुछ इसी प्रकार से कहा गया ऐसा लग रहा है मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा। इसीलिए आज जो है उत्तराखंड के तमाम जो ISPCS अधिकारी है, जो उच्च जो हमारे डीजीपी अशोक कुमार जी भी है, जो SSP भी है, जो तमाम CO लेवल तक के भी अधिकारी, जो थाना लेवल के अधिकारी है, वो इसीलिए जो है आज नर्मस्तक कहें या जो कहें कि उन्होंने अपना सर झुकाया हुआ है मंत्री जी के आगे, इसीलिए कार्रवाई नहीं कर पाए।